पहले गीबत की बात कह दूं। गीबत मत करो किसी की। अल्लाह का कुरान कहता है, क्या तुम पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? बोलो, अगर तुम्हारा भाई मर जाए, तो मरना तो सबको है, तो क्या तुम उसकी लाश पे से गोश्त काट कर पका कर खाना पसंद करोगे? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने मरे हुए भाई की लाश पे से गोश्त काट कर पकाए उसको खाए? अल्लाह का कुरान कहता है किसी की गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह हमारे भाइयों को गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में सबसे पहला गुनाह, ये भी सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू आके करूंगा। दुनिया में, पीछे वालों जहन हाजिर है? हाथ उठाकर बताओ, जहन हाजिर है? बात समझ में आ रही है आपके? हिलाकर बताओ, समझ में आ रही है? हाँ। दुनिया में सबसे पहला गुनाह, कमेटी वालों सुनो, दुनिया में सबसे पहला गुनाह हसद का गुनाह है। कौन सा गुनाह? हसद का। कौन सा गुनाह? हसद का गुनाह। मालूम है हसद का गुनाह कैसे है? अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों से कहा उसजुदू आदम, ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ आदम, आदम को सजदा करो। तो शैतान ने हसद किया, कहा आदम मिट्टी से, मैं आग से, मैं आदम से अफजल हूँ, आदम को सजदा। तो सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? हसद हुआ। तो मेरे भाइयों, हसद मत करो। और दूसरा गुनाह गीबत का गुनाह हुआ। उसी दिन से शैतान हजरत आदम की गीबत करता रहा। ये दो गुनाह इतने खतरनाक हैं जो इंसान को तबाह कर देते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, गीबत मत करो, चुगली मत करो। इमाम साहब ने कहा हजरत गीबत के बारे में ज़रूर कह देना। तो गीबत मत करो, मत खाओ अपने मुर्दार भाई का, अपने नाम है। हाँ, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून है, तो उसके सामने जाकर बात करो, उसके मुंह पर जाकर बात करो। अगर हिम्मत है, अम्मा ने दूध पिलाया है, बाप का खून है, जायज़ खून है, तो उसके सामने जाकर बात करो। और हिम्मत नहीं है तो मेरे भाई अपने नाम आमान में गुनाह मत लिखवाओ, है ना। गीबत से बचो। अल्लाह हमें आपको गीबत और हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो। अब मेरे नबी की आमद का झंडा पूरब में पश्चिम में लग गया। नबी की आमद का झंडा पूरब में पश्चिम में, नबी की आमद का झंडा पूरब में पश्चिम में, नबी की आमद का झंडा पूरब में पश्चिम में, पूरब में पश्चिम में, पूरब में पश्चिम में नबी की आमद का झंडा लगा। वहाबियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकना। एक झंडा नबी की आमद का काबे की छत पे लगा। जोर से, जोर से। और तो अहमद रजा मंजरी की तकरीर सुन लो, और जब कभी सुनने का मन करे तो यूट्यूब पे अल्लामा अहमद रजा मंजरी डाला करो, बहुत सारी तकरीरें आएंगी, सुनती चली जाना। अपने बच्चों को सुनाओ, बच्चियों को सुनाओ, नाती पोतों को सुनाओ, बेटों बेटियों को सुनाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी दीनदार बन जाए। सुभान अल्लाह। तरफ के बोलो। लो सुनो बंगाल वालों, भाई ऐसा ताबूत में कील ठोकूंगा, निकालने नहीं निकल पाएगा। एक झंडा अल्लाह ने काबे की छत पे लगवाया। कहाँ लगवाया? काबे की छत पे लगवाया। कहाँ लगवाया? काबे की छत पे लगवाया। अब मुझे बताओ मुख्तार साहब, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नियत कैसे करते हो? इमाम साहब तो इधर देखो, इमाम साहब इधर देखो। जब तुम नमाज पढ़ाते हो तो क्या कहते हो? मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। एक नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो क्या कहता है? मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। एक इमाम जब नमाज पढ़ता है तो नियत करता मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। एक इबादत गुजार नमाज पढ़ता है तो कहता मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ी तो नियत ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। हजरत उमर ने कहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हजरत उस्मान अली ने कहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अरे दुनिया के जितने इंसान हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये अशरफ अली थानवी से पूछो, तू तो कहता है नबी का ख्याल नमाज में ना आए। अब बता, जब तू नमाज पढ़ता है तो नियत क्या करता है? तू ये कहता कि नहीं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर कहेगा तभी तेरी नमाज होगी, और नहीं कहेगा तेरी नमाज नहीं होगी। अरे जालिम, जब जब तेरी ज़बान से निकलेगा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, तो तुझे मेरा नबी भी याद आएगा, नबी का झंडा भी याद आएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जब जब तू
नमाज पढ़ेगा, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ कहेगा, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नवा फजर की सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फजर का, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। जब तू जोहर की नियत करेगा, नियत करता मैं 4 रकात नवा फर्ज अल्लाह ताला के लिए वक्त जोहर का, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। जब तू कहेगा नियत करता हूँ मैं 4 रकात नवा असर के फर्ज वक्त असर का, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब मगरिब की नमाज पढ़ेगा, नियत करेगा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ईशा की नमाज पढ़ेगा तो कहेगा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अबे जालिम, जब जब तू नमाज की नियत करेगा तो तुझे कहना पड़ेगा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, अरे ये काबा वही काबा है जिस पर मैंने अपने नबी की आमद का झंडा लगाया। जब तुझे काबा याद आएगा तो नबी का झंडा याद आएगा, और जब नबी का झंडा याद आएगा तो मेरा रसूल भी याद आएगा। मुख्तार भाई कह रहे थे मंजरी साहब तुम्हारी तकरीर खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई कब खत्म। 1 घंटा हो गया मुझे खुद पता नहीं चला, है ना। अब देख लो भाई, जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ेगी नजराना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ती जाएगी सुई आगे, मीटर आगे बढ़ेगा। 1 घंटे का फुल हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। तो जब तुम इमाम साहब नमाज पढ़ाते हो तो ये कहते हो कि नहीं कहते हो मेरा काबे शरीफ की तरफ, या ऐसी पढ़ा देते हो नमाज? बोल जल्दी बोलो, सच्ची बात बताओ। अरे जबान से निकल, दिल में तो कहते ही हो गए, क्योंकि नियत जो है दिल के पक्के इरादे का नाम है ना। दिल में जब कह रहा है काबे शरीफ की तरफ तो काबा बोल रहा है। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, तू कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और काबा कहता है मेरे दिल में नबी का झंडा लगा है, मेरे दिल में नबी का झंडा लगा। तो अल्लाह ने कह दिया जिब्राइल मैं चाहता तो झंडा कोहे फारान पर लगवा देता, चाहता तो झंडा कोहे अबू कुबैस पर लगवा देता, अगर चाहता तो हिंदुस्तान की कोहे हिमालय की एवरेस्ट की चोटी पर लगवा देता, लेकिन काम नहीं चलता। झंडा तो वहां लगवाना है जहां दुनिया अपना मुंह करके नमाज पढ़े, और जब जब नमाज पढ़े तब तक मेरे नबी की आमद का झंडा याद आए। इसलिए अमानती आला हज़रत अल्लामा शेख कारी मोहम्मद अमानत रसूल पीलीभीत की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, शर्क में एक ग़र्ब में एक काबे की छत पे लगा, शर्क में एक ग़र्ब में एक काबे की छत पे लगा आमद आका का झंडा अस्सलातु वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत खादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातु वस्सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत बरेली की धरती से पुकार कर इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, खुसरो अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ऐ मेरे रसूल, अरे तेरा झंडा तन्हा जमीन पर नहीं आसमानों में भी तेरी आमद का झंडा लहरा। तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और तो अब तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली है, औरतों के हाथ उठे हुए थे मौला भेज दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंतजाम फरमा रहा है। अब झंडे लग गए, पूरब में झंडा लग गया, पश्चिम में झंडा लग गया, काबे की छत पे झंडा लग गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ऐ जिब्राइल जन्नत की हूरों से कह दो कि बन सवर कर दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, कैसे तैयार हो जाए? अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। ऐ जिब्राइल जन्नत को संवार कर आरास्ता ऊपर रास्ता कर दो, जन्नत को दुल्हनिया बना दो। ऐ जिब्राइल अब कायनात को संवार दो, अब जन्नत सवारी जा रही है, जन्नत के गिलमा संवर रहे हैं, जन्नत का रिजवान संवर रहा है, जन्नत की हूरें समझ रही है। अब पूरी निजाम कायनात को सुधारा, निजाम कायनात को संभाला जा रहा है। जब संवर गई अब तो तारीख आने वाली है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आने वाली है। सुभान अल्लाह, पीर शरीफ का दिन आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, पीर का दिन है। सुबह 4:45 पर हजरत आमना खातून के शिकमे पाक से तमाम नबियों का इमाम रसूल आजम पैदा हो जाता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि सुहानी घड़ी चमकत है पाका चांद उसने लफरों साहब पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं सुबह पैदा में हुई
फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। अल्लाह का नबी आ गया, अल्लाह का। और तो अब सुनो, तुम्हारे काम की बातें बता रहा हूँ। अल्लाह का नबी आ गया। कै तारीख को आया मेरा नबी? 12 रबीउल अव्वल, पीर के दिन सुबह 4:45 पर। 4:45 जोर से बोलो, 4:45 जोर से बोलो, 4:45 20 अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल बोलो। बंगाल में क्या बोलते हैं इमाम साहब? कुड़ी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलते हो? कुड़ी अप्रैल, कुड़ी भाई गलत बोलते हो तो कुड़ी अप्रैल 571, इसको क्या बोलते हैं? 571 20 कुड़ी 571 को मदीन मक्का शरीफ में आमना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह। 20 अप्रैल 571 ईस्वी को, जो अभी 2021 चल रही है ना, यही 521 ईस्वी 20 अप्रैल का पीर का दिन था। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। सुभान अल्लाह। आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का प्यारा आ गया, हलीमा की गोद का बाला आ गया, मुस्तफा जाने रहमत आ गया। अब जरा सुनो, जब मेरा रसूल आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे से कहा, ऐ काबे, तेरे दिल के ऊपर मेरे नबी का झंडा है, अब तुझे मेरे नबी को झुककर सजदा भी करना है। सुभान अल्लाह। अब हुक्म हो रहा है, ऐ काबे झुक जा। अल्लाह के नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ग्रैंडफादर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह, मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में सो काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे का चक्कर लगा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है। तो गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, ये काबा झुक नहीं रहा है, इसको हम झुकवा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज देने वाले से कहा, ऐ आवाज देने वाले, ये काबा झुक क्यों रहा है। तो काबा झुक रहा है किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे पोते अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए झुक रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथराकर गिर गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आमद हो रही है, काबा सजदा कर रहा है, नबी की आमद हो रही है, काबा मुजरे में जा रहा है, नबी की आमद हो रही है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा नबी की आमद हो रही है, काबा नबी के सामने ब्रेक डाउन हो रहा है। इससे पता ये चला, जिसके सामने काबा झुक जाए वो आमना का लाल है, जिसके दिल पे झंडा लग जाए, जिस काबे पे दिल का झंडा लग जाए और जिसका झंडा लगे वो आमना का लाल है। जो आदम का सरदार है वो आमना का लाल है, जो ईसा का सरदार है वो आमना का लाल है, जो हलीमा का सरदार है वो आमना का लाल है, जो जकरिया का सरदार है वो आमना का लाल है, जो यहया का सरदार है वो आमना का लाल है, जो पैगंबरों का इमाम है वो आमना का लाल है, जो अल्लाह का हबीब है वो आमना का लाल है, जो हमारा नबी है वो आमना का लाल है। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ नहीं, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया करीना से जब सदाए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है। कब तक सुनाऊं? सुबह तक नहीं, 1 रबीउल अव्वल से तकरीरें कर रहा हूँ। कितनी तारीख से? अभी तक मुझे एक रात ऐसी नहीं आई है जो मुझे अपने घर के बिस्तर पर सोना नसीब हो जाए, सोना नसीब हो जाए। तो मेरा सीना है, ये हड्डी का है, गोश्त का है ना? क्यों भाई मैं ऑपरेटर साहब, तुम्हें अपना ये मशीन फूकने का डर रहता नहीं रहता है? रहता कि नहीं? बोलो बोलो, रहता है। सोचते हो स्पीकर हल्के हल्के बोले ताकि मेरा मैक ना फूक जाए, तो जब ये मैक फूक सकता है तो सीना भी तो भाई सीना ही है। तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। लो थोड़ी देर और बात कर रहा हूँ। अल्लाह का नबी आ गया, अल्लाह का नबी आ गया। और तो अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब देना। तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाफ जो थी, नाफ बोलते हैं, नाड़ी भी बोलते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं? नाड़ी बोलते हैं ना। तो नाड़ी तो समझती होंगी ना सब, ये नाड़ी ना है मुख्तार भाई? नाड़ी बोलते हैं ना या कुछ और बोलते हैं? जो बोलते मुझे बता इमाम साहब, पढ़ाते रहो मुझे, मैं इन्हें पढ़ाता रहूंगा। नाड़ी
जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो तो उनकी नाड़ी लगी हुई होती है। कैसी होती है? लगी हुई। कोई बच्चा नाड़ी कटे हुए पैदा कभी नहीं पैदा हुआ। कोई बच्चा बगैर नाड़ी कटे हुए कभी दुनिया में नहीं आया। कोई बंगाल की ऐसी औरत नहीं जो कह सके कि मेरा बेटा आया था तो उसकी नाड़ी कटी हुई थी। ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का प्यारा आया, हलीमा की गोद का बाला आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आया तो मेरे नबी की नाड़ी कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नाड़ी कटी हुई थी। बता दिया, अरे जब दुनिया का इंसान आने में, पैदा होने में मेरे नबी की तरह नहीं है तो चलने फिरने में नबी की तरह कैसे होगा? रिसालत में नबी की तरह कैसे होगा? मकाम में नबी की तरह कैसे होगा? इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया कि सुबह क़यामत तक ऐसा ना कोई बना है ना बनेगा। नाड़ी कटी हुई थी मेरे नबी की। अल्लाह। और मेरे नबी का खतना किया हुआ था। सुभान अल्लाह। खतना मेरे नबी का किया हुआ था। अल्लाह। और मेरा नबी जब पैदा हुआ, बड़े काम की बातें बता रहा हूँ। बोलो इमाम साहब, बच्चा है कि नहीं आपका? कोई शादी हो गई? हो गई? अच्छा, नहीं हुई आपकी? हो गई? हो गई। बच्चा पैदा हुआ? कोई नहीं? कोई लड़का पैदा हुआ? लड़का है। अच्छा, कितना बड़ा है? 8 साल का है। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो रो रहा था या हंस रहा था? क्यों रो रहा था? मारा था क्या आपने? इसकी अम्मा ने मारा था? इसकी दादी ने? इसकी नानी ने? इसकी खाला ने? इसकी फूफी ने? इसके चच्चा ने? इसके मामा ने? किसी ने मारा था? जब नहीं मारा तो रो क्यों रहा था? ये क्या परेशानी थी इसे भाई रोने की? बोलो बंगाल की औरतों, तुम्हारे घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो हंसता हुआ पैदा हुआ हो? कोई नहीं पैदा हुआ होगा पूरे बंगाल में। अरे बंगाल तो छोड़ो, हिंदुस्तान में पैदा नहीं, हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे दुनिया का बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ पैदा हो, लेकिन मेरा नबी जब पैदा हुआ तो रोता हुआ नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गुने खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी पैदा हुए कैसे? मुस्कुराते हुए। कैसे? मुस्कुराते हुए पैदा हुए। एक बात और बता दूं, उसके बाद तकरीर आगे करता हूं। मेरे नबी जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? देखो, तकरीर में कुछ सीख कर भी जाओ। रबीउल अव्वल का महीना है। कमेटी वालों कितना चंदा किया है? 1-8 लाख का तो कर ही लिया होगा ना? हाँ चलो बताओ मत। हाँ बताओ मत। चंदा तो किया है ना, तो इस चंदे का कोई फायदा तो हो, इस कौम को पता तो चल जाए कि हमारा नबी कैसे पैदा हुआ। बोलो। अरे इतना ही इल्म अगर सीख कर चले जाओगे तब भी कामयाबी है। जब तुम्हारा नबी पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, सैयदा आमना खातून मेरे नबी की अम्मी जान, कायनात के रसूल की अम्मा सैयदा आमना खातून जो मेरे नबी की अम्मी जान है, इरशाद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो सजदे की हालत में था और मेरी बेटे की ज़बान पे था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आमद देखो किस अंदाज से मेरे नबी की आमद हो रही है। अब मेरे नबी ने आने के बाद, जब मेरे नबी ने चलना सीखा, जब मेरे नबी ने फिरना सीखा, मेरे नबी जवान होते हैं। मेरे नबी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो मेरे नबी की शादी हो जाती है। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने एक औरत से शादी की। उस औरत का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। धर के बोलो सुभान अल्लाह। औरत का नाम क्या है? खदीजतुल कुबरा। खदीजतुल कुबरा नाम याद रख, क्या नाम है? खदीजतुल कुबरा। मेरे नबी ने पहली शादी जो फरमाई हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाई। अब बंगाल के लोगों में तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे नबी की उम्र है 25 साल। कितनी साल की उम्र है? सब बोलो, कितनी साल की उम्र है? कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करेगा? करेगा? बोलो। कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करेगा? और वो भी औरत बेवा हो तो और नहीं करेगा। चलो अगर 40 साल की औरत है, खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, पैसे वाली है,
उसके गालों से खून टपकता रहता है, उसकी जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत हैं, होंठ बड़े अच्छे हैं, बड़ी स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, एकदम क्यूल है, तो सोचेगा कर लो, पैसा ज़्यादा कर लो, लेकिन बेवा होगी तो करेगा, और वो भी दो से बेवा हो। बेवा को इंग्लिश में विडो वीमेन जिसे कहते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं बेवा को? क्या बोलते हैं? विधवा। समझ, फिर से बोल दो एक बार। ये बोलो, विधवा से कोई शादी करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। इमाम साहब कह रहे हैं विधवा से कोई शादी नहीं करेगा। 40 साल की औरत है जिसके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका है, मक्का की रईसा है जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। और तो नाम याद रखो, 40 साल की औरत से कोई 25 साल का नौजवान शादी नहीं करेगा, और अगर कोई औरत खूबसूरत भी हो तो कर भी सकता है, लेकिन कोई बेवा से नहीं करेगा। लेकिन आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। मेरा नबी 40-25 साल का है और इतना खूबसूरत है कि कायनात में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। ये अल्लाह ने खूबसूरती के 100 हिस्से किए हैं तो 99 हिस्से खूबसूरती मेरे नबी को दी है, और 1 हिस्सा खूबसूरती पूरी दुनिया को बांट दी। सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, जब 1 हिस्सा खूबसूरती पूरी दुनिया के हिस्से में आई तो कश्मीर वाले कितने खूबसूरत हैं, इंग्लैंड वाले कितने खूबसूरत हैं, हॉलैंड वाले कितने खूबसूरत हैं, बर्तानिया वाले कितने खूबसूरत हैं। जब 1 हिस्सा पूरी दुनिया में बटा तो खूबसूरती का आलम यह है, और जिसके पास 99% खूबसूरती हो तो उस नबी की खूबसूरती का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करो मेरा नबी की खूबसूरती का आलम क्या है। पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, मेरे नबी की खूबसूरती एक तरफ, तब भी बराबर नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करे मधे अहले दुबल रजा, भले इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे आना नहीं। तो मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितनी है? 25। औरतें खामोशी से बोल दो, नबी की उम्र कितनी है? आप जोर से बोलो, नबी की उम्र कितनी है? जोर से बोलो। 25 एज ओल्ड ईयर, यानी 25 साल के मेरे नबी की। और जिस खातून से, जिस औरत से मेरे नबी ने निकाह किया, उन खातून का नाम है खदीजतुल कुबरा। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? खदीजतुल कुबरा। औरतों का मकाम समझानो, क्या नाम है? इनके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। पहले ये 2 शौहरों के निकाह में रह चुकी थी, दोनों का इंतकाल हो गया था। और अरब का ये दस्तूर था, किसी भी विधवा को, बंगाल में क्या बोलते हैं थे इमाम साहब? विधवा। वैसे बोलो स्टाइल से, विधवा। अरब का दस्तूर है, कोई विधवा से शादी नहीं करता था, कोई विधवा से शादी। लेकिन वाह रे मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम, तूने कैसे इंसानियत की हिफाजत की है। अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, 40 साल की उम्र है, और मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितनी है? 25 साल मेरे नबी की उम्र है। 2 शौहरों से विधवा है हजरत खदीजा। मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। मेरे नबी ने फरमा दिया अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल हो जाए तो उस औरत की बेइज्जती नहीं की जाएगी, बल्कि वो इज्जत भी अपने समाज सोसाइटी में इज्जत के लायक है। सुभान अल्लाह। अब खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी की 4 बेटियां पैदा होती है। कितनी बेटियां पैदा होती हैं? सब बोलो, कितनी बेटियां पैदा होती हैं? 4 बेटी। हजरत ज़ैनब मेरे नबी की बेटी, हजरत उम्मे कुलसूम मेरे नबी की बेटी, हजरत रुकैया मेरे नबी की बेटी, और सैयदा फातिमा मेरे नबी की बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी की 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं, मेरे नबी की 4 शहजादियां पैदा हो जाती हैं। वो जमाना था कि औरतों को मारा करते थे जालिम मर्द, लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। लेकिन मेरे नबी की 4 बेटी हो गई। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया जिसकी 1 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 2 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 3 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 4 बेटी है वो जन्नती। अल्लाह अकबर कबीरा। 4 बेटी मेरे नबी की पैदा हुई। और तो चारों का नाम याद रखो। हजरत उम्मे कुलसूम, बोलो जोर से बोलो, उम्मे कुलसूम। हजरत रुकैया, जोर से बोलो।
और तो याद करो, हजरते ज़ैनब, हजरते 3 हो गई, और चौथी बेटी का नाम है हजरते फातिमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की 4 बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी ने चारों बेटियों को तरबियत दी, तालीम दी, इल्म और हिकमत सिखाया, और जब जवान हो गई तो मेरे नबी ने चारों बेटियों को दुल्हन बनाकर रुखसत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम हजरत कासिम। सुभान अल्लाह। तरफ के बोलो। मेरे नबी के 3 बेटे पैदा हो जाते हैं। मेरे नबी की 4 बेटियां, 7 औलादें पैदा होती हैं। 3 बेटों का इंतकाल हो जाता है, 4 बेटियां हयात रहती है। उन चारों बेटियों का मेरे नबी ने निकाह फरमाया, और मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, आज से कोई बाप अपनी लड़कियों को कब्र में दफनाएगा नहीं, बल्कि उनकी तालीम देगा, उनकी तरबियत करेगा, अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छा कपड़ा पहनाएगा, उनको अच्छी खिदमत करेगा। जब वो जवान हो जाए तो अच्छा रिश्ता देकर शादी कर देगा। ये मकाम किसने समझाया? तुम्हारे नबी ने समझाया, तुम्हारे रसूल ने समझाया। और आज हमारी औरतें, हमारी नौजवान बहनें जीन्स की टाइट पैंट, टी शर्ट, बिकनी पहनकर रोडों पे घूमे और कहें इस्लाम ने पर्दे में रख के कैद कर दिया। जिस नबी ने तुम्हें जिल्लत से आज़ादी दी, जिस नबी ने तुम्हें समझाया तुम्हारा मकाम, आज उस नबी की मानने वाली बेटी जीन्स और टी शर्ट पहनकर, बिकनी पहनकर बाजारों में घूमे। लानत है ऐसी बहन, ऐसी बेटी पर, लानत है ऐसी औरतों पर। अरे तुम्हारे नबी ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हारे नबी ना होते तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें जिंदा कब्र में दफन कर देता, तुम्हारा दादा भी तुम्हें नहीं देखना पसंद करता, तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। ये तो सदका है उस आमिना के लाल का, जिसने तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर तुम्हें जीने का हक अता फरमा दिया। मेरी बहनों, अपने नबी की तालीम पर अमल करो और दुनिया को बता दो कि हम नबी की कनीज़ा हैं। जान तो दे देंगे लेकिन नबी का फरमान नहीं छोड़ेंगे। एक बात और, सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ, यहाँ जितने लोग हाथ उठाकर बताएं अमल करोगे, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। और तो तुम हाथ मत उठाना, वहीं से कान खोलकर सुनना मेरी बात। अब हाथ नीचे करो। तकरीर की आखिरी बात और सबसे कीमती बात, सबसे कीमती बात, आज आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, शिवसेना एक प्लान तैयार कर रही है कि मुसलमान लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसो और उनके साथ जिना करो। जब प्रेग्नेंट हो जाएं, हामला हो जाएं, तो उनका पेट फाड़कर उनको मार दो। और आज ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया के जरिए रात दिन गर्दिश कर रहे हैं। मुस्लिम बेटी हिंदू लड़के के साथ आशिकी कर रही है, उसके बिस्तर पे सो रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए, अपने भाइयों के गुरूर को तोड़ते हुए। मेरी बहनों, अरे तुम जवान हो जाओ, अपने भाइयों से कहो भाई हमारी शादी कर दे, तेरा भाई सीना चौड़ा करके शादी करेगा। अपने बाप से कहो अब्बू जान हम जवान हो गए, हमारी शादी का इंतजाम करो, तो तुम्हारा बाप शादी करेगा। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को कॉलेज भेजो, लेकिन जीन्स मत पहनाना, टी शर्ट मत पहनाना, इन गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती मत करने देना। अपनी बेटियों को पर्दे की आड़ में भेजो, तालीम हासिल कराओ और उन कॉलेजों में भेजो जहां पढ़ाने वाले मर्द औरतें हों और जहां औरतों के स्कूल अलहदा हों, कॉलेज अलहदा हों। वरना समझ लो तुम्हारी बेटियां आरएसएस के बिस्तरों पर सोएंगी, तुम्हारी बेटियां प्रेग्नेंट होंगी, तुम्हारी बेटियां हामला होंगी, तुम्हारी बेटियों के साथ जिना किया जाएगा, फिर तुम्हारी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा। ये तो कनीज़े फातिमा है। इसलिए मेरी बहनों, अहमद रजा मंजरी तुम्हारा भाई होकर, बच्चियों तुम्हारा भैया होकर, बहनों तुम्हारा भाई होकर, माओ तुम्हारा बेटा होकर तुमसे गुजारिश कर रहा है, अपनी इज्जत को संभालो, अपनी तहजीब को संभालो। तुम हजरत फातिमा की मानने वाली हो, तुम हजरत उम्मे कुलसूम की मानने वाली हो, तुम हजरत सकीना की मानने वाली हो, हजरत खदीजा
की मानने वाली हो, किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार मत करो। जब तुम जवान हो जाओ तो अपनी शादी का इंतजाम अपने बाप से करा लो, अपने भैया से करा लो। सोचो तो सही, अगर कोई बहन किसी हिंदू के साथ भाग गई तो उसके भाई का गुरूर कैसा टूट जाएगा, उसके भाई की इज्जत का जनाजा कैसे निकलेगा, उसका पूरा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रहेगा, उसका नौजवान भैया गलियों में निकलने के लायक नहीं रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी बहनों की इज्जत करो, अपनी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी करो। अगर वो नया कपड़ा मांगे, एक जोड़ा मांगे तो अपनी बहनों को 2-2 जोड़ा ला कर दो। अगर एक चीज मांगे तो अपनी बहनों को खुश रखो, ताकि तुम्हारी बहन का दिल ना कहीं बहक सके, उनका दिमाग ना बहक सके। अपनी बहनों से मोहब्बत करो। ऐ मेरी बहनों, प्यार करो तो अपने भाइयों से प्यार करो, अपने चचाओं से प्यार करो, अपने दादा से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो, अपने मामू से प्यार करो, अपने अब्बा से प्यार करो। ये वो लोग हैं जिनसे प्यार किया जाता है। अरे तेरा भाई है, प्यार कर ले उससे, उससे कोई गुनाह नहीं है। तेरा भाई है, तेरा बाप है, अपने बाप से प्यार कर ले। इसके अलावा किसी और से प्यार करेगी तो मेरे भाई वो तेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा, तेरे साथ जिना करेगा, तेरे जिस्म से खेलेगा, कभी तुझे अपने लायक नहीं समझेगा। इसलिए मेरी बहनों, अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हारा भाई होकर, किसी का बच्चा होकर, किसी का नौजवान भैया होकर तुमसे गुजारिश कर रहा है, अपनी इज्जत को संभालो। तुम हजरत फातिमा की मानने वाली हो, हजरत खदीजा की मानने वाली हो, उम्मे कुलसूम की मानने वाली हो, रसूलुल्लाह की उम्मती हो। किसी गैर मुस्लिम के साथ साज़बाज़ मत करो। कॉलेजों में जाओ, अपनी निगाह नीची करके जाओ, पर्दा ओढ़ के जाओ, अपने सर को ढक के जाओ, अपने जिस्म को ढक के जाओ। जीन्स पहनना बंद कर दो, टी-शर्टें पहनना बंद कर दो, बिकनी पहनना बंद कर दो, ताकि तुम्हारे बाप की इज्जत भी बच जाए, तुम्हारे भैया का गुरूर भी बच जाए। और नौजवानों, तुमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अगर तुम्हारी नौजवान बहन तुम्हारे सामने जीन्स की पैंट पहने और तुमने कुछ ना कहा तो मैं समझना हूं तुमने अपने हाथ में चूड़ी पहन ली है। तुमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं। आखिर जीन्स की पैंट कब पहनती लड़की? जब किसी के साथ वो इश्क लड़ा लेती है, तब वो जीन्स की पैंट पहनती है। जब किसी के साथ नजरें चार कर लेती है, तब वो जीन्स की पैंट का तलब करती है। कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है अगर कल तुझसे मिलना है मुझसे तो जीन्स की पैंट पहन के आना। बेगैरत है वो हमारा नौजवान। लानत है हमारे उस नौजवान पर जो अपनी बहन को जीन्स की पैंट पहने हुए देखे और कुछ ना कहे, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो और कुछ ना कहे। कमेटी वालों, तुम एक ऐसी स्कीम चलाओ, ऐसी स्कीम चलाओ कि हर लड़की के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। हर मुसलमान लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करे, हर मुसलमान लड़की अपनी निगाह नीची करके रहे। और नौजवानों, मैं तुमसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, तुम ये मत समझो कि तुम किसी की लड़की के ऊपर गलत निगाह डालोगे तो तुम बच जाओगे। तुम किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह डालोगे तो तुम्हारी बहू बेटी पर भी गलत निगाह डाली जाएगी। लिहाजा ये औरतें, कोई तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारी बेटी है। जिस तरह से तुम अपनी बहन को देखते हो, इसी तरह से हर मुसलमान की बेटी को देखो। जिस तरह से तुम अपनी बच्चियों को देखते हो, इसी तरह से हर मुसलमान की बच्ची को देखो, तो हमारा मुआशरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। हमारे नबी की आमद का मकसद गंदे माहौल को, गंदे एटमॉस्फेयर को साफ करके क्लीन करना था, जो नबी ने करके दिखा दिया। हजरत सैयदा फातिमा का जब विसाल होने वाला था तो आपने फरमाया मेरा जनाजा रात के वक्त में दफन किया जाए ताकि मेरे जनाजे को कोई देखने ना पाए, मेरे जनाजे को कोई देखे ना पाए। मेरी बहनों, तुम पढ़ने जाओ, खूब पढ़ो, लेकिन कभी भी अपने बाप का सर झुकने मत देना, अपने भाई का गुरूर टूटने मत देना। RSS की ये मुनज़्ज़म स्कीम है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फांसो, जिना करो, प्रेग्नेंट करो, हमला करो, प्रेगनेंसी ठहर जाए, गला घोट के मार डालो। सोशल मीडिया पर कितने केस आते हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी तहजीब बचाने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे।
तुम्हारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नाम है? तुम्हारे नबी के अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला है, क्या नाम है? तुम्हारे नबी की अम्मा का नाम हजरत आमना है। तुम्हारे नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। तुम्हारे नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है, क्या है? फातिमा मेरे नबी की बेटी का नाम भी और मेरे नबी की दादी का, ठीक है? नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है। मेरे नबी की 4 लड़कियां पैदा हुई और 3 लड़के पैदा हुए। 3 लड़के, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, हजरत अब्दुल्ला। कितने बेटे थे? हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, हजरत अब्दुल्ला। 3 नबी के बेटे और 4 नबी की बेटियां, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, हजरत फातिमा। अल्लाह के नबी ने 53 साल मक्का में गुजारे और 53 साल के बाद हिजरत करके हमारे नबी मदीना शरीफ चले गए। 10 साल मेरे नबी ने मदीना में गुजारे और 63 साल की उम्र शरीफ में मेरे नबी ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी मेरे नबी जिंदा हैं।